कश्मीरी हैं लेकिन कश्मीर में नहीं हैं। पहले भी हम इस दृश्य को, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को, अपनी जमीन वापस पाने को कई बार दिखा भी चुके हैं। आज 16 अप्रैल है, जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट था। वीडियो में आपको फोटो भी मिलेंगी देखने के लिए। आइए जानते हैं आगे क्या प्रोग्रेस हुई और क्या आज का जो प्रोग्राम है, जो कार्यक्रम है, जो धरना प्रदर्शन था, क्या वो सफल हो पाया। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज सबसे पहले दुखद की बात यह है कि शायद आप लोगों को पता होगा कि कश्मीर फाइल्स जब से आई है तो देश दुनिया को ये पता चल गया कि बेटा कराटे ने 20 कश्मीरी पंडितों को मारा है, जिसमें उसने नाम भी लिया है कि सतीश कुमार तिक्कू, जो मेरा दोस्त था, मेरा भाई था। तो लास्ट टाइम जब हमारे वकील सुप्रीम कोर्ट से यहाँ से गए थे तो एक तो पहले उनके साथ बदतमीजी की गई, जो बेटा कराटे का वकील था। उसके बाद जज ने उनको टोका। तो आज 16 तारीख को दोबारा डेट दी गई थी, लेकिन अभी समाचार वहाँ पे आया है कि अब अगली डेट दी गई है 10 मई को। तो ये 32 साल से तारीख पे तारीख चल रही है और इसका कोई एंड नहीं है। हमारी हमेशा यही मांग रही है कि जब आप हाथरस वाले केस में रात को 12 बजे कोर्ट खोल कर सोलो मोटो केस के ऊपर आप जो कल्प्रिट थे, जो कन्विक्ट थे, उनको सजा दे सकते हो, तो इस कातिल को क्यों नहीं? उनके परिवार को कब तक वेट करना पड़ेगा? 32 साल कोई मजाक की बात नहीं है। आज सतीश तिक्कू के पिताजी इसी आशा में कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलेगा स्वर्ग में चले गए। उनकी माताजी चली गई। आज उनके दोनों भाई इंसाफ मांग रहे हैं। इससे पहले भी हमने सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, वहाँ से भी हमारा केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के नकार दिया था कि आपका केस 27 साल पुराना है। तो ये लड़ाई आज ऐसी नहीं है कि कश्मीर फाइल्स आने के बाद हम लोग लड़ रहे हैं, खासकर सतीश तिक्कू की जो फैमिली है। आज हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि बहुत हो गया अब। आज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि देश की जनता को पता चल गया, जो अभी पॉलिटिकल पार्टियां 32 साल रही हैं, जिसमें बीजेपी 15 साल रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, देवेगौड़ा की सरकार रही है, वीपी सिंह की सरकार रही है, आज तक सिर्फ ब्लेम गेम चलता रहा। ब्लेम आप देख लीजिए, कश्मीर फाइल्स के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर फोटोएं खिंचवा रहे हैं। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ, जब आप उनको गले मिलाते हो, उनको ऑनर करते हो, और आप हमारा जोनोसाइड बिल जो है उसको आप पार्लियामेंट में पास क्यों नहीं करते हो, ताकि ये पता चले? क्योंकि आज हमारे को 32 साल से न तो हम रिफ्यूजी हैं, ना हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, हम अपने देश में विस्थापितों के लिए रह रहे हैं। इससे बड़ी डेमोक्रेसी के लिए लानत क्या है? इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या है? अच्छा, आज धरना प्रदर्शन था। इस धरना प्रदर्शन से पहले आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी से सपोर्ट के लिए कि वो आपको सहयोग दे, आपने संपर्क किया था? पॉलिटिकल पार्टी को अगर हम संपर्क, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टियों को पता नहीं है। मैंने आपके ही पीछे एक इंटरव्यू में आपको प्रमाण भी दिए थे कि पार्लियामेंट में भी इसके ऊपर बहस हुई है। कुछ संगठनों के साथ आपने संपर्क किया हो जो पॉलिटिकल ना हो? देखो, पॉलिटिकल से हमें तसल्ली हो गई है। पॉलिटिकल खाली वोट बैंक के लिए हम कश्मीरी पंडितों की याद आती है उनको। और मैंने कई वीडियोस में भी बोला है आपको कि जब तक ये कश्मीर फाइल्स है तब तक इस देश में जुनून रहेगा। हम इसी मुकाबले में निकले थे उस टाइम पे कि जब हम कश्मीरी हिंदू, जो वहाँ पे 2% भी नहीं था, कि निकलेगा तो देश जग जाएगा। हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिसका ये आज घोषित कर रहे हैं कि ये हिंदू राष्ट्र बनेगा अगले 15 साल में, और क्या क्या वादे कर रहे हैं, क्या क्या सपने दिखा रहे हैं, सब मीडिया के सामने है। अच्छा, मैंने अभी देखा हिंदू महासभा के कुछ लोग यहाँ पे आए हुए थे, राष्ट्रीय उसमें जो प्रवक्ता थे वो भी थे, तो क्या आपने उनसे संपर्क किया था या वो अपने आप आए थे आपके पास? नहीं, उनको हमने संपर्क किया था, क्योंकि उनको भी एक्चुअली ये सदमा लग गया था कि जो उन्होंने कश्मीर फाइल्स में देखा वो उन्होंने आज तक मतलब इमेजिन नहीं किया था, सपने में नहीं सोचा था। उनको लगा था चलो ठीक है, एक त्रासदी वहाँ पे आई थी, लोग पलायन करके आए हैं अपनी जान बचा के वहाँ पे, क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट है। तो उन्होंने जैसे भी अपने भाषणों में जिक्र किया कि उनके रोंकड़े खड़े हो गए। तो वही चीज़ थी कि हमने उनको बोला जो आपने कश्मीर फाइल्स में देखा ये इवन 2% नहीं है। आप 5 लाख कश्मीरी पंडितों से मिलोगे तो आपको 5 लाख कहानियाँ पता चल जाएंगी। जो लोग भी पिक्चर हॉल से निकल रहे हैं, चाहे वो टिकलाल टपलू की फैमिली है, चाहे वो प्रेमनाथ भट्ट की फैमिली है, चाहे वो सर्वानंद प्रेमी है, जो भी हमारे 400-500 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, तो उनकी जो अब आप बीती बाहर निकल रही है, वो बेचारे भी त्रस्त हो गए थे। अच्छा, ये बताइए, एनसीआर में 1 लाख कश्मीरी है, सबको पता था आज धरना प्रदर्शन है, फिर भी आपके धरना प्रदर्शन में 50 से 100 लोग शामिल हुए। क्या कारण रहा कि 300-350 से ऊपर किलिंग हुई है, फैमिलीज हैं, वो लोग जुड़ क्यों नहीं रहे हैं? जब आपकी मांग जेन्युइन है कि आप 32 साल से विस्थापित हैं, हर किसी को अपनी मिट्टी प्यारी होती है, वापस अपने घर जाना चाहता है, क्या कारण लगता है आपको? इसका कारण यही है कि 32 साल में हर आदमी
रोजी रोटी में लगा हुआ है। हर आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, क्योंकि हम को किसी ने आज तक मदद नहीं की है। हम जो भी आज है अपनी मेहनत से, अपनी मजदूरी से। आज सैटरडे का दिन है, लोगों को ऑफिस जाना है। और उसके अलावा सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है कि अगर आज 70 करोड़ लोगों ने पिक्चर देखी है, मैं तो सवाल देश के लोगों से पूछता हूं जो अपने आप को हिंदू बोलते हैं, जो आंसू गड़ियाली बहाते हैं पिक्चर हॉल से बाहर। आपने कई इंटरव्यू देखे हो। वो एक माहौल बना, लेकिन सपोर्ट केवल हवाबाजी रहा, प्रत्यक्ष रूप से सपोर्ट करने कोई नहीं आ रहा। तो वो कहाँ है आज की डेट में? वो क्यों नहीं सड़कों पे निकल रहे हैं? आज आप कश्मीर का हाल देख लीजिए, क्या खाली वहाँ पे कश्मीरी पंडितों को मारा जा रहा है। 2 दिन पहले एक राजपूत जो वहाँ पे रह रहे हैं, कि क्या वो सड़कों पे निकले हैं? जो राजपूत फैमिली वहाँ पे, या पीछे जो बिहारी लेबर थी वहाँ पे, तो क्या लोग आए आज सामने? वहाँ बिहार से भी लोग मारे गए। या हमारे सबसे बड़ी बात जो है, हमारे जो वहाँ पे फौजी है, कोई झारखंड से है, कोई बिहार से है, वो यहाँ से वहाँ पे नौकरी करने जाते हैं, वहाँ पे देश के झंडे में लपेट के शहीद होके आते हैं। तो कहाँ हैं उनके मोहल्ले के लोग? जब उनकी लाशें वहाँ पहुँचती है, गाँव के गाँव बाहर आ जाते हैं सड़कों पे। यही तो त्रासदी है हमारे देश की। क्या लगता है, कश्मीर का जो मामला है, क्या ऐसा नासूर बन चुका है जिसे ना सरकारें बढ़ना चाहती हैं और जनता भी उसमें सहयोग नहीं कर रही? देखो, सरकारें तो इंटरेस्टेड नहीं है, ये हमने देख लिया। ये मेरा अनुभव है 32 साल का। सरकारें खाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रही है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, क्या राजनाथ सिंह जी को पता नहीं था हमारे साथ क्या हुआ? मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था, जब कविता साउथ इंडिया की थी, जब हमको कहीं से सहारा नहीं मिला, हमने उसको अप्रोच किया। उसने फ्लोर ऑफ द हाउस बताया कि हमारे साथ क्या बीती। बिटकराटे के नाम भी लिया कि एनडी वानी जो उसका जज था, उसने जब उसको रिहा किया उस टाइम पे उसने क्या स्टेटमेंट दिया। उसके बाद 5 मिनट आडवाणी जी ने भी भाषण दिया कि हमने एक कमेटी बनाई थी। डिस्कशन पार्लियामेंट में होता है, उसके बाद फाइलें बंद हो जाती है, स्पीकर सर हो जाता है, और उसके बाद में फाइलें बंद हो जाती है। जिन्होंने कत्लेआम किया वहाँ पे, उन्हीं के साथ ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मेन तो वो है, मेन फारूक अब्दुल्ला है वहाँ पर, मेन कत्लेआम करने वाला। महबूबा है मेन कत्लेआम करने वाली। उनको तो पूछते नहीं कोई। ये तंत्र की खराबी है या फिर लोगों को धरना प्रदर्शन देखने और सुनने की आदत पड़ चुकी है? लेकिन कश्मीरी पंडितों या भारतीय हिंदुओं का जो कश्मीर में रहते हैं, उनका दर्द आखिर कौन सी सरकार समझेगी? जनता साथ देगी या सरकारें साथ देगी? अब देखना ये होगा। जानकारी के लिए बने रहिए जनता तक पे। मैं कारतूस चौधरी।